क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, और ये मन है ना, ये मन ही भगवान में लगना चाहिए। मन को भगवान में लगाओ, हमारे मन को गोपी बना लो। मन को क्या बनाओ? गोपी बनाओ, तो फिर कृष्ण हमारे साथ में राज करेंगे। पर हमको बनाना पड़ेगा मन को गोपी, मन को लगाओ भगवान में। देखो गोपियों को भगवान मिले नहीं, भगवान गोपियों के पास रहे नहीं, लेकिन आज भी जितनी महिमा ब्रजमंडल धाम की है उतनी महिमा द्वारिका धाम की। वो भगवान का श्री धाम है द्वारिका, लेकिन भगवान जितना ब्रजमंडल को याद करते हैं, क्योंकि वहां विरह है, वहां प्रेम है। तो भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को खाली प्रेम पसंद है। एन केन प्रकरण बस कथा श्रवण का पुण्य बंधु यही है, भगवान से प्रेम हो जाए। क्योंकि बाकी तो जप तप व्रत पूजा पाठ नेम आचार ये सब क्या है? जो नियम है, पूजा है, पाठ है, व्रत है, तप, ये सब साधन है। वो साध्य क्या है? बोले साध्य है कृष्ण में प्रेम। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत निभाना, क्योंकि कन्हैया प्रीत निभाना जानते हैं, इसके लिए उससे प्रेम करो जो प्रीत निभाना जाने। संसार के लोग प्रेम नहीं निभाते, तो व्यवहार निभाते हैं। इस प्रकार उद्धव ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि मैं वृंदावन में गोपियों की चरणों की धूल बन जाऊं और यहां से कहीं जाऊं नहीं, और मैं यहाँ पे झाड़ी लता औषधि वन बन जाऊं। मैं नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की धूली की चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, और जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन करती है। सदा निरंतर निरंतर गोपियां कृष्ण का गुणगान किया करती हैं। धन्य है गोपी। उद्धव जी गोपियों का बारंबार स्मरण करते वापस लौट आए मथुरा। भगवान ने उद्धव को वहां पे क्यों भेजा? क्योंकि उद्धव को ज्ञान का अहंकार था, तो ज्ञानी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगला क्षैमं न विन्दति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसै नमः। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा दानी हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, कितना बड़ा यश प्राप्त करने वाला हो, कितना बड़ा मनस्वी हो, मन को जीतने वाला हो, मंत्र विदस्व मंगला, मंत्र बोलने वाला हो, परंतु क्षैमं न विन्दति, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्राप्त होने वाले में नहीं है। भगवान ज्ञान से प्राप्त नहीं, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। तो उद्धव को प्रेम की भाषा बताने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा कि अब तू प्रेम की भाषा सीख के आ। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, और भयाना पंडित कोई। पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानी को, है ना। जो ज्ञानी हो उसको और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर किसने पढ़ाया? गोपियों ने पढ़ाया। 2.5 अक्षर किसने पढ़ाया? गोपियों ने पढ़ाया, जो कभी पढ़ने नहीं गई। उन्होंने उद्धव को प्रेम की परिभाषा सिखा करके वापस भेजा। वापस आया उद्धव। फिर आगे चल करके भगवान की एक और लीला है। जब कंस की मृत्यु हो गई तो उसकी 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। और कंस अस्ति और प्राप्ति किसकी बेटियां थी? जरासंध। जरासंध नाम का जो था राक्षस, वो कंस का ससुर था। तो उसने कृष्ण से शत्रुता आरंभ कर दी और 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता हो। भगवान उसको परास्त कर देते और वो भाग जाता है, भगवान उसको छोड़ देते। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। परंतु 17 बार भगवान ने उसको छोड़ दिया। वो पुनः सेना तैयार करके आता, फिर आक्रमण करता और फिर भगवान उसको छोड़ देते। अब भगवान ने उसको 17 बार क्यों छोड़ा?
क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये और राक्षसों को लेके आए, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है भगवान कहते हैं किसलिए, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ये जितनी बार सेना लेकर के आएगा उतने दुष्टों का विनाश होगा। पर एक बार भगवान ने एक और लीला की। कैसी? बोले अब की बार जब आया तो भगवान ही युद्ध छोड़ के भाग गए। काल यवन को भेजा उसने। काल यवन भगवान से युद्ध करने आया, कंस ने भेजा कि अब तुम जाओ। तो भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए। भगवान का नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो युद्ध छोड़ के ही चले गए। अब युद्ध छोड़ करके गए तो उनके पीछे काल यवन भी गया। और भगवान कहाँ पहुंच गए? मुचकुंद रासा जो निद्रा में सोए हुए थे, उनको दर्शन भी देना था भगवान को। तो वहां पर गए और भगवान भी ऐसा ओढ़ करके छुप गए। और उसको क्या लगा कि ये जो सोए हैं ये कृष्ण हैं। और उस राजा को क्या वरदान था कि निद्रा से जो भी जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि उसने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की थी। और जब उससे वरदान मांगने का तो उसने कहा कि मेरे को निद्रा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। जब हम थक जाते हैं तो हमको विश्राम करने की इच्छा होती है कि अब थोड़ा विश्राम कर लें। तो वो राजा भी विश्राम कर रहा था और उसने वरदान क्या मांगा? मुझे अब लंबी निद्रा चाहिए, और यदि कोई मेरी निद्रा में बाधा डालेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जैसे ही वो पर्दा उठाया, मुचकुंद भगवान जागे और उसका काल यवन का गोविंदाय नमो नमो भस्म हो गया। अब रणछोड़ बनकर के भाग गए भगवान। परवसन पर्वत पर 25 वर्ष की अवस्था में उनका गया, हम यहाँ से चलो। कहाँ चलो? बोले अब द्वारिकापुरी चलते हैं। अब मथुरा की लीला भी अपनी हो गई पूरी। आप कहाँ चले? द्वारिका चले। भगवान जगह बदलते ही रहे। और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और वहां राज्य करने लगे। अब भीष्मक नाम के एक राजा थे। उन भीष्मक नाम के राजा के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक लक्ष्मी स्वरूपी कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। कन्या का नाम क्या था? रुक्मणी। और रुक्मी उसका भाई था, वो द्वारकाधीश से द्वेष करता था। किंतु भगवान को बड़ा प्रेम करती थी। कौन? रुक्मणी। कैसे? देखा नहीं था, सिर्फ भगवान के गुणों को सुना था कि कृष्ण के ऐसे गुण हैं, ऐसा रूप है। तो सुन सुन के ही प्रेम हो गया। और मन में क्या इच्छा हो गई कि मुझे पति के रूप में कृष्ण ही चाहिए। ये मन में इच्छा हो गई। अब रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। तब रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके, पहले कोई डाक खाने तो थे कि उसमें डाल दे तो चले जाए। तब वो संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र था जो रुक्मणी जी ने कृष्ण के नाम लिखा। क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, जो आप भुवन में सबसे सुंदर हो और आपके गुणों को सुनकर ही मुझे आपसे प्रेम हो गया, मेरा चित्त आप में प्रवेश कर गया है। ऐसा लिख करके और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको पत्र दिया। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता गए द्वारकाधीश के पास, उनको पत्र दिया और कहा कि जो भीष्मक नाम के राजा है उनकी कन्या ने आपके नाम पत्र दिया है। तब भगवान ने कहा कि तुम ही पढ़ दो, है ना। तो भगवान
उन भगवान को पत्र वो ब्राह्मणी से पढ़ करके सुना रहे हैं। और क्या लिखा है आगे, पढ़े चिट्ठी, रुक्मणी जी की चिट्ठी पढ़े। उन्होंने ऐसा लिखा आगे कि प्रभु यदि आप कहे कि तुम अंतपुर में पर्दे में रहती हो, अतः तुम्हारे भाइयों के मारे बिना तुमसे विवाह कैसे होगा, तो मैं एक उपाय आपको बताती हूँ। रुक्मणी चिट्ठी में लिख के बोल रही, क्या बोल रही, क्या उपाय बता रही है कि विवाह के एक दिन पहले हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, और जब मैं कुल देवी पूजा करने आऊंगी विशाल यात्रा के साथ में, तो उस समय विवाह में जो वधू होती है वो पूजा करती है, तो हे कमल नयन आप मुझसे मिल लेना, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा चिट्ठी में लिख दिया। भगवान ने कहा पंडित जी ये चिट्ठी सुन के तो हमारा मन कर रहा है कि अभी चले द्वारकाधीश, क्योंकि वो लक्ष्मी जी हैं और ये विष्णु जी हैं, और अब लक्ष्मी विष्णु का विवाह कृष्ण रुक्मणी के रूप में होगा। पहले तो क्या होता है, उधर रुक्मणी मैया परेशान है और कहती है कि हे भगवान, लगता है भगवान शिव मेरे अनुकूल नहीं है, अभी तक प्रभु का कोई समाचार नहीं आया, जब से चिट्ठी भेजी है तब से कोई समाचार वापस आया ही नहीं कि प्रभु ने कोई उत्तर दिया हो पत्र का कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। तब वो रुक्मणी जी परेशान होती है। इतने में पंडित जी आ गए मंद मंद मुस्काते हुए, जिनको पत्र दिया था वही पंडित जी ने आकर के जैसे ही देखा रुक्मणी जी ने कि पंडित जी आ गए हैं, तो रुक्मणी मैया दौड़ती हुई आई और कहा कि द्वारकाधीश ने कोई समाचार दिया है। तो पंडित जी ने कहा कि बिटिया साक्षात द्वारकाधीश को ही मैं लेके आ गया, साक्षात द्वारकाधीश ही पधार गए हैं। अब किसी ने भीष्मक को सूचना दे दी, भीष्मक अपने रथ पर बैठकर उनको नगर में लेके आ गए, इनको कन्हैया को, और सैनिकों ने सोचा कि यही दूल्हा सरकार है। अतः सगाई जो चढ़नी थी किनको, शिशुपाल को, वो किनको चढ़ गई, कन्हैया के साथ में सगाई हो गई। अब शिशुपाल को सूचना दी किसी ने कि अरे वो गवारा भला क्या कर लेगा, गाय का ग्वाला है गवार, वो क्या कर लेगा, मैं अभी जाके देखता हूं। और जरासंध ने कहा कि मित्र यही गलती मैंने भी की थी, शिशुपाल को कहा, उसने मुझे 17 बार हराया। तो तुरंत सैनिकों को वहां मंदिर में भेज दिया जहां पर ये रुक्मणी जी गई थी। अब इधर रुक्मणी जी मंदिर में जाकर के माता से प्रार्थना करती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय 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 किस चंद्र चकोरी। जय गजवदन, जय जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी सुखदाता, भव भव विभव पराभवकारी, भव भव विभव पराभवकारी,
बस बिहारी विश्व